मिड्डा साहब ने क्या कर दिया जींद के लिए? उनसे पूछे 10 साल का राज उनका रहा, एक बाईपास तो बन नहीं सका और मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या किया है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ, बाईपास का निर्माण हुआ, यूनिवर्सिटी में बहुत से कोर्सेज आए हैं। यूनिवर्सिटी में आज भी 150 करोड़ रुपए की लागत से काम चल रहा है। भाखड़ा का पानी का टेंडर हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, हरियाणा की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है क्योंकि बीजेपी पार्टी ने भी करीबन 67 जो प्रत्याशी और चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतार दी है, वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी कल देर शाम 31 जो प्रत्याशी और चुनावी मैदान में उतार दी है। भाई फिलहाल इस वक्त जींद हमारी टीम मौजूद है। बीजेपी के नेता हैं डॉक्टर करसन मिड्डा, इनको तीसरी बार फिर बीजेपी ने टिकट दिया। सबसे पहले तो सर ग्राउंड मीडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं टिकट मिलने पर आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय माता की। बिल्कुल, कैसे हैं सर? ठीक है, सब प्रभु कृपा है। क्या कहना चाहेंगे सर चुनाव को लेकर के? तीसरी बार फिर आप चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। देखिए, तीसरी बार मुझे भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने जी टिकट देने का काम किया। मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, नड्डा साहब का, माननीय मनोहर लाल जी का, केंद्रीय मंत्री जी का, और हमारे प्रदेश के सीएम माननीय नायब सैनी जी, अध्यक्ष महोदय बडोली साहब जी का, सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझ पर तीसरी बार फिर विश्वास जताने का काम किया और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करूँगा। बिल्कुल, क्या लगता है तीसरी बार फिर कमल का फूल खिलेगा? तीसरी बार फिर जींद के अंदर कमल खिलने का काम करेगा और इस बार ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि और भी कमल के फूल जींद में खिलेंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता बड़े कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि अब की बार हरियाणा के अंदर हुड्डा सरकार आएगी, हुड्डा सीएम बनेगा। इतने कॉन्फिडेंस में कैसे बातचीत करेंगे? देखिए, अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाएंगे तो लोग उन्हें और लूज कर देंगे। क्यों? हमारे अंदर आपको कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा? हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस है। और जब जंग होती है ना, तो जो पहलवान होते हैं वो सारे कॉन्फिडेंस में ही अपनी लड़ाई लड़ते हैं। बाकी तो पब्लिक के हाथ है और उस परमात्मा ने किसके माथे पर सेहरा बांधा है वो परमात्मा जानता है या पब्लिक जानती है। बेटे साहब, किन मुद्दों को लेकर के जनता से रूबरू होने लग रहे हैं? अभी आप मिलने लग रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार इस चुनाव में? आप देखिए, हमारे विशेष तौर पर मुद्दा रहेगा विकास और पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का जो काम माननीय मनोहर लाल जी ने किया है वो हमारा मेन मुद्दा रहेगा। ऐसे ऐसे घरों में नौकरियां मिली हैं जो बिल्कुल गरीब थे, जिनके घर शायद एक समय की रोटी भी नहीं थी, उन बच्चों को नौकरियां मिली। और आज आप देख रहे हैं किस प्रकार से ट्यूशन सेंटर खुल चुके हैं। आजकल किसी को ज़मीन बेचने की आवश्यकता नहीं है, मात्र बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता है और मेरिट के आधार पर नौकरी आपका इंतजार कर रही है। मिड्डा साहब, विपक्ष वाले जो नेता है वो पूछ रहे हैं, वो आरोप लगाने लग रहे, भाई मिड्डा साहब ने क्या कर दिया जींद के लिए? उनसे पूछे 10 साल का राज उनका रहा, एक बाईपास तो बन नहीं सका और मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या किया है। मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ, बाईपास का निर्माण हुआ, यूनिवर्सिटी में बहुत से कोर्सेज आए हैं। यूनिवर्सिटी में आज भी 150 करोड़ रुपए की लागत से काम चल रहा है। भाखड़ा का पानी का टेंडर हो चुका है और सड़कें शहर के अंदर की सीसी की और ब्लैक टॉप की सड़कें बन चुकी हैं और कार्य कई हो चुके हैं। सौंदर्यकरण के कार्यक्रम चौकों पर होने शुरू हो गए और जितना आप कहें उतना काम गिनाने का काम कर सकता हूँ। वो 5 काम भी ऐसे बड़े गिना दे, मान जाऊँगा। पिछली 2 बार बीजेपी की तरफ से आपने चुनाव लड़ा, जींद उपचुनाव तब भी, पिछली बार भी, तीसरी बार क्या लगता है वोटों में बढ़ोतरी कितनी हो सकती है आपकी? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीतने का काम करेंगे। इस समय मैं ये कहूँगा कि हमारे को पूर्ण रूप से जनता का प्यार और आशीर्वाद है, जिसकी वजह से पहले से ज़्यादा वोटों से जीतने का काम करें। बिल्कुल। क्या अपील जींद की जो जनता है जो ग्राउंड मीडिया के साथ भी जुड़ी है, क्या अपील, क्या संदेश मिड्डा साहब उनको देना चाहेंगे चुनाव को लेकर के? देखिए, मैं सभी साथियों से, पूरे नगरवासियों से, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के वासियों से सबसे निवेदन और प्रार्थना करता हूँ, जो इन 3 वर्षों में, क्योंकि 2 साल कोरोना के भी चले गए, मात्र 3-3.5 वर्षों में जो कार्य मैंने किया, चाहे वो मेडिकल कॉलेज को लेके या भाखड़ा के पानी का टेंडर का हो या सड़कों का निर्माण हो, यूनिवर्सिटी में 150 रुपये की लागत से 150 करोड़ रुपए की लागत से कार्य चल रहे उसके लिए, और ला कॉलेज जींद के अंदर आया और सड़कों का निर्माण हुआ, चौकों का सौंदर्यकरण हुआ, जींद में और विशेष कई कार्य हुए। अगर उन्हें लगता है कि 3.5 वर्षों में मैंने ये काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी के कमल को जिताने का काम करे और पूरे हरियाणा में तीसरी बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं सभी से यही सहयोग की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलो भाई, फिलहाल डॉक्टर करसन मिड्डा जो जींद के विधायक है, तीसरी बार फिर इनको जो टिकट मिली है बीजेपी की तरफ से, आप अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए जींद से मैं अजय भारद्वाज।